अरेस्ट करना है, इन्होंने जेल में डालना है, हम जाने को तैयार हैं। अम्मा या मेरी लाश आएगी वापस या इमरान खान रिहा होगा, नहीं तो या मेरी लाश वापस आएगी। और उसकी लाश वापस आई। उन्हें गोलियां चलाई हैं, सड़क के ऊपर बैठे थे, गवाह हैं, सारे मीडिया वाले गवाह हैं, कई लोगों को इन्होंने शहीद किया। जब आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे अपने लोगों के हाथों, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। अगर असली जुर्म है जब आप अपने लोगों से अपने लोगों को मरवाते हैं। ये कोई हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, ये आपके अपने लोग थे। मैं कह रही हूँ जुर्म भी कर रही हो, अदालतों में जाकर पूछे, वो कहते हैं अगर किसी ने जुर्म भी किया, कत्ल भी किया, आप उसको गोली नहीं मारते, उसको अदालत में लेकर आते हैं। आपने छुप के उनके ऊपर पीछे से गोलियां मारी हैं, आपने मुरीदके में पीछे से गोलियां मारी हैं, और आपने अब लोगों को डरा रहे हैं कि अगर आप किसी ने बात की, नाम नहीं ले सकते। इमरान खान ने कहा आप अपने लिए निकले, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकले, आप जमहूरियत के लिए निकले, आप अपने आइन के लिए निकले और इंसानी हकूक के लिए निकले। इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। और अगर ये इस जुर्म में अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, यकीन करें ये जज साहब जो बेचारे बैठे हैं, ये अगर ऑर्डर देते हैं तो ये हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। अडयाला के बाहर ये पुलिस वाला इनके ऑर्डर नहीं मानता है, कागज का टुकड़ा फेंक देता है। और आज मुझे ये बताएं कि इतनी इनके अंदर जज साहब क्या सुन रहे थे कि सारे पाकिस्तान में इन्होंने मुसीबत डाल दी कि शौकत खानम नमल के पीछे जा रहे हैं। नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं ये होने देंगे। अगर इन्होंने अरेस्ट करना है, इन्होंने जेल में डालना है, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के लोगों के इदारे हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। और पाकिस्तानियों, आप लोग इनकी हिफाजत करोगे। सिर्फ शौकत खानम नमल नहीं है, बाकी भी सारा कुछ आप खुद हिफाजत करो, नहीं तो ये तो आपका सारा सिस्टम लपेट के आपको बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे के आपको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बड़ा सख्त इसके ऊपर मुझे दुख हुआ है कि जब ये जो प्रोसिक्यूशन वालों ने इस किस्म की बात की है। और बाकी आज 26 तारीख है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को आज के दिन इस वक्त हम पिछले साल एक बड़े खुशगवार काफले के साथ इस्लामाबाद में आए थे। और मुझे याद है कि मेरी बहन की जो 15 साल की नवासी है वो साथ थी। कोई जिसने यहाँ पे दहशत गर्दी या जिसने यहाँ पे इंतशार करना होता है, वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आता। वहाँ बहुत बच्चे थे। हम यहाँ आगे डी चौक तक आए, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे लगे कि आपको इजाजत नहीं आने की। अब वहां तक पहुंच गए। हम वहां पे दिन को खड़े थे, 3:30 बजे उन्होंने गोलियां चला दी थी वहां पे। और वहां पे खोल मिल रहे थे गोलियों के, ऊपर से स्नाइपर राइफल बच्चे बता रहे थे, ऊपर से ये गोलियां चलाई। और उस दिन पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि इमरान खान ने ये जो एहतजाज था बड़े वाजे तौर पे जब पैगाम दिया, जिसके लिए आज मैं जिस जुर्म में ये मेरी ट्रायल चलनी है, 22 नवंबर को इमरान खान का पैगाम दिया था। और इमरान खान ने पैगाम में क्या कहा था? इमरान खान ने कहा आप अपने लिए निकले, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकले, आप जमहूरियत के लिए निकले, आप अपने आइन के लिए निकले और इंसानी हकूक के लिए निकले। ये चीजें थी जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर निकले। और वो पैगाम मैंने मीडिया के सामने दे दिया था, जैसे आज आप लोग खड़े हैं। लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे? वो आपके जरिए पहुंचे। और आप सबकी बड़ी मेहरबानी कि आप ये पैगाम अवाम की ये जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप लोग ना ये पैगाम पहुंचाएं तो हमारी जो अवाम है उसको कुछ भी ना पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन उस जुर्म में आज वो कह रहे हैं कि आपने जो इमरान खान का पैगाम दिया था उसकी वजह से क्या इंतशार हुआ या क्या कुछ इस किस्म के दहशत गर्दी हुई है। कोई दहशत गर्दी नहीं थी, सबको पता है। वहां पे पुरअमन थे, सारा दिन पुरअमन थे। इन्होंने गोलियां चलाई हैं, सड़क के ऊपर बैठे थे, गवाह हैं, सारे मीडिया वाले गवाह हैं, और कई लोगों को इन्होंने शहीद किया। मैंने खुद आंखों से देखा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वहां पे कोई पड़ा था, अकेली एक बॉडी पड़ी हुई थी, मुझे ये भी नहीं पता कौन था, उनके यहाँ गोली लगी हुई थी। तो ये चीजें देखकर इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ के लिए जो निकले थे, उनको जिनको शहीद किया गया है, आज उनकी यौम शहादत का दिन है।
اور آپ शायद रिपोर्ट भी ना कर सकें, लेकिन मैं जरूर बात करूंगी कि ये उनकी कुर्बानी है। उन्होंने जिनके हम घर गए थे, उसकी वालदा 17 साल का बच्चा जो पहला शहीद हुआ था, पहला नहीं था लेकिन उस वक्त जिसको हॉस्पिटल लेके गए दोपहर को, उसकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जाने से पहले मुझे कह के गया था कि अम्मा या मेरी लाश आएगी वापस या इमरान खान रिहा होगा, नहीं तो या मेरी लाश वापस आएगी। और उसकी लाश वापस आई। कितनी हिम्मत से वो वालदा बैठी थी और ये बात बता रही थी। आप हम कुछ भी नहीं कर रहे जो कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। और जिस वक्त हम उनके पास मिलने गए थे तो बाहर लोग, मशकूक किस्म के लोग फिर रहे थे। क्या डरते हैं आप? इन बच्चों से डरते हैं। आज यौम शहादत है और हम सारे शोहदा को, चाहे 9 नवंबर के हों, चाहे उसके बाद 9 मई के हों, चाहे उसके बाद 4 अक्टूबर को भी इन्होंने मारा था, चाहे जो टीएलपी के जो पाकिस्तानी उस दिन शहीद हुए हैं वो हों, या 26 नवंबर हो, जब आप अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे अपने लोगों के हाथों, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। अगर असली जुर्म है जब आप अपने लोगों से अपने लोगों को मरवाते हैं। ये तो हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, ये आपके अपने लोग थे। मैं कह रही हूँ जुर्म भी कर रही हो, अदालतों में जाकर पूछें, वो कहते हैं अगर किसी ने जुर्म भी किया, कत्ल भी किया, आप उसको गोली नहीं मारते, उसको अदालत में लेकर आते हैं। आपने छुप के उनके ऊपर पीछे से गोलियां मारी हैं, आपने मुरीद के में पीछे से गोलियां मारी हैं। ये क्या क्या सिस्टम है? आपको ये कबूल है? हम यहाँ इस डर में रहेंगे कि हमारे ऊपर ये हिंदुस्तान ना करे जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। मैं खफा हुई हूँ इस बात से कि जो इदारे पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी खुद चला रहे हैं, ये पाकिस्तानी खुद इन इदारों में डोनेट करते हैं और ये पाकिस्तानी अपनी मदद आप पे ये इदारे चला रहे हैं। और उनके पर ये बात करना कि ये जुर्म हो गया कि आप नेकी करें तो यहाँ जुर्म है, मुझे आज उस पर मेरा दिल बहुत बुरा था, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा बात कर दिया है। पता नहीं आप कितनी बात कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे पेशावर। 5 बजे सारे जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनको खिराज तहसीन पेश करने, और 5 बजे पेशावर में उन्होंने कल बताया था कि अल्लामा नासिर ने बताया कि वहाँ पे सारे जमा होंगे और आप इन लोगों के लिए फूल लेकर जाएं। उन्होंने कहा शोहदा की तो बहुत ऊंचा दर्जा होता है। आप पाकिस्तान के सारे शोहदा, चाहे वो फौज के हों, चाहे पुलिस वाले हों, सब ने जिन्होंने जाने को अपनी दी है अपने मुल्क के लिए, उनको आप खिराज तहसीन पेश करें। तो आज हम शोहदा के लिए पेशावर जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा, 26 नवंबर का आपने जिक्र किया, शोहदा का जिक्र किया, सूरत हाल ये कि आपने एहतजाज भी किया, आप अदालतों में भी हैं, आप सड़कों पे भी हैं, 2 हफ्ते से आप खुद धरने में रही हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है इसमें आपके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब ये इतलात आ रही है कि पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि कोई रास्ता निकालने के लिए बातचीत हुकूमत से करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत की साइड तो आए दिन मजबूत हो रही है, तरामीम हो रही है, कवानीन चेंज हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये तरामीम हो रही है ना, ये ऐसी तरामीम वो करते हैं, और ये सारे आपके एनालिस्ट ने भी इस पे बात की है, ये तरामीम वो करते हैं जो खुद खौफजदा हो। जब खौफ की फजा उनके अंदर आ जाए, फिर ऐसी तरमीम जिसके अंदर आप अपने आप को, जो गैर इस्लामी तरीके से आप अपने आप को कानून से ऊपर कर दो और बाकी सारों को जो भी जिसमें जुर्म में झूठे सच आप डाल दो, ये तो एक डिक्टेटरशिप से भी आगे चला जाता है। ये जो फाशिस्ट रजीम्स होती है, ये सस्टेनेबल नहीं होती है। आप तारीख देख लें, आप साउथ अमेरिका देख लें, जब भी ये चीज हुई है ये सस्टेनेबल नहीं है। और जब आप ना तारीख पढ़े ना आप देखेंगे ये एक पैटर्न है, आप तारीख को खोल के देखें या एनालिस्ट से पूछें, वो कहते हैं एक ही पैटर्न से चलता है ये सिस्टम। और ये तारीख नहीं पढ़ी हुई इन्होंने। अगर ये तारीख पढ़ लें हजारों सालों की तो वो यही पैटर्न होता है। आप खौफजदा होते हैं, फिर आप जुल्म करते हैं, और फिर हजरत अली का कौल बीच में आ जाता है जो सबको आप उसको समझें कि वो कितना जरूरी है कि हर पाकिस्तानी को, क्या मुसलमान को भी पता है
کہ कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। इसलिए जो आप जिनको आप बुरा भला कहते हैं, उन मुल्कों में आप भागे जा रहे हैं, आप उनके मुल्कों में जा रहे हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका निज़ाम इंसाफ पे चल रहा है और आपका निज़ाम जुल्म पे चल रहा है। लोग छोड़ छोड़ के 30 लाख लोग 3 साल में, ये तो आपका ये हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है कि 30 लाख लोग छोड़ के चले गए। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है जब तक उनको खौफ ना हो कि इंसाफ नहीं मिलेगा? इसलिए जिनसे आप कह रहे हैं बात करें, वो तो खुद किससे बात करनी है? ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो बेचारे खुद कहते हैं कि हमें पूछ के बताना होगा, और वो लोग खौफजदा हैं। जब आप इस चीज में आ जाते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे 1 हफ्ता पहले मेरी बहन के साथ जिस तरह वो पुलिस घसीट रही थी, किसी को तो वो खुश कर रहे थे ना। फिर आपके लोग जुल्म करेंगे ताकि ऊपर उनको तरक्की मिले। जालिम को इस वक्त तरक्की मिलेगी, ये तो सिस्टम है, लेकिन ये इंशाल्लाह नहीं चलेगा। और इस वक्त वो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, तो मैं पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूं, फिर जेल जाने से पहले। अगर उन्होंने जेल डालने की, तो वो इस वक्त बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। हमें भी अब रात को भी सुबह भी आप ही नजर आती है। अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल कर रहा है कि वो भी ना नजर आओ।